जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे डालते ही रहता हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग पदों पर बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसियां आई हुई हैं, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आत्मानंद स्कूल को लेकर यहाँ पे बहुत से जो है डाउट्स हैं, कमेंट्स के माध्यम से आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। टेलीग्राम में जो भी मुझसे पूछता है उनको तो मैं रिप्लाई कर पाता हूँ, लेकिन यहाँ पे कमेंट्स इतने आ जाते हैं कि मैं आप लोगों को पर्टिकुलर अलग से रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो आज हम लोग वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के कमेंट्स का जो है रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ हम लोग जो है आत्मानंद स्कूल चांपा, ठीक है, वहां पे जो एक मतलब कि अभी भर्ती आई हुई है, उसमें व्याख्याता के पद के लिए जो है लिंक जो है इनएक्टिव शो हो रहा है वहां पे। तो हमको जो है उसके लिए क्या करना है वो सारी चीजें मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगा। तो हम लोग सबसे पहले वैकेंसी देख लेते हैं यहाँ पे कि किन किन पदों पर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद फिर हम चांपा वाले आत्मानंद के बारे में बात करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम कमेंट्स को लेंगे, ठीक है, आप लोगों के। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। तो पहले वैकेंसी देख लेते हैं यहाँ पे। तो वैकेंसी में देख सकते हैं, पहले है आपका यहाँ पे व्यापम में एक भर्ती जो है यहाँ पे बिल्कुल जो यहाँ पे अनुमति जो है प्रदान कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 29/10/2024 का ये विज्ञापन है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जल संसाधन विभाग अंतर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में यहाँ पे जो है ये है आपका पीएचई विभाग जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं 250 पद पर यहाँ पे जो है वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। अमीन के पद हैं, सहायक ग्रेड वर्ग 3 के हैं, अनुरेखक के हैं, सहायक मानचित्र के हैं, उप अभियंता के हैं, उप अभियंता यहाँ पे विद्युत यांत्रिकी सिविल तीनों के यहाँ पे जो है पद रखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड भी सारी चीजें मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करके रखिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल में मैं आप लोगों के साथ पात्र सूची से लेकर चयन सूची तक की जो भी नोटिस होते हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड करते रहता हूं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे वैकेंसी की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 28/10/2024 को ये विज्ञापन जारी किया गया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोंडागांव, जिला कोंडागांव के तरफ से यहाँ पे देख सकते हैं 12, 13 और 14 को यहाँ पे प्लेसमेंट कैंप का जो है आयोजन किया गया है, ठीक है। मॉडल करियर सेंटर कोंडागांव द्वारा निम्नानुसार स्थित तिथियों में यहाँ पे आयोजन का स्थल दिया हुआ है, अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी जिनकी लगी है वो भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बता दूं, सुबह 10 बजे से 3 बजे तक निम्नानुसार पदों की भर्ती हेतु 3 दिवसीय प्लेसमेंट कैंप का यहाँ पे आयोजन किया गया है। तो देख लेते हैं हम लोग किन किन पदों पर यहाँ पे भर्ती होने वाली है। तो सिक्योरिटी गार्ड के 100 पद रखे गए हैं और ये है आपका सिक्योरिटी गार्ड के 300 पद और एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 50 पद यहाँ पे रखे गए हैं। हाइट आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है नहीं मांगा गया है इन दोनों पद के लिए, इसमें जो है 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जॉब लोकेशन भी दिया हुआ है, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, ठीक है। अगर किसी को अर्जेंट नीड है जॉब की तो ये वो यहाँ पे जाकर अपना अटेंड कर सकता है ये, ठीक है। उसके बाद दूसरे वैकेंसी की तरफ आते हैं। तो ये भी जो है ये भी प्लेसमेंट कैंप है, ठीक है। सेम जगहों पे यहाँ पे जो है अलग अलग जगह होने वाले हैं, एक ही जिले में ये प्लेसमेंट कैंप का आयोजन हो रहा है। डेट अलग है और आयोजन का स्थल अलग यहाँ पे किया गया है, ठीक है। देख सकते हैं 4 से लेके 4, 5, 6 और 8 और 11, ठीक है। ये पांचों दिन यहाँ पे जो है प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाना है 10 से 3 के बीच में, ठीक है। तो अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो यहाँ पे बिल्कुल जाइए। यहाँ पे भी जो है सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के पद रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जॉब लोकेशन की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर आपको कहीं पे भी पोस्टिंग दिया जाएगा। और तीसरा और लास्ट वैकेंसी जो है वो है यहाँ पे देख सकते हैं कार्यालय आकार आवासीय संस्था, इतना तो क्लियर समझ नहीं आ रहा है क्या है ये, जिला सुकमा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 29/10/2024 को ये विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे पहला पद ऑडियोलॉजिस्ट और दूसरा है साइकोलॉजिस्ट का पद यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे उपयुक्त अर्हता हेतु यहाँ पे जो है
न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जिसको हम बोल सकते हैं वो यहाँ पे दे दिया गया है। सारी चीजें डिटेल में दी हुई हैं। आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से ये सारी चीजें डाउनलोड कर पाएंगे और जिले के विज्ञापन से तो डाउनलोड कर ही पाएंगे इस नोटिस को, ठीक है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अब जांजगीर चांपा में जो स्वामी आत्मानंद विद्यालय है उससे रिलेटेड जो व्याख्याता के लिंक में जो परेशानी आ रही है उससे रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। तो उनको क्या करना है, तो हम लोग पहले वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है विज्ञापन है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है ये लिंक है, ठीक है। तो इस लिंक में जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये लिंक जो है यहाँ पे सीधा सीधा वी आर सॉरी कांट एक्सेस दिस आइटम ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इन्होंने एक नोटिस जारी किया है कि हमने जो है यहाँ पे लिंक जारी कर दिया है करके। तो यहाँ पे ये जो है अपडेटेड नोटिस आप लोगों को देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो है ये इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो है आवेदन खुलकर आ जाएगा। आप यहाँ से जो है व्याख्याता के पद के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आपका जांजगीर चांपा का अपडेट मैंने दे दिया यहाँ पे आपको। और उसके बाद आते हैं हम कमेंट्स की तरफ। तो कमेंट्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये है मनीष भार्गव जी कह रहे हैं वाह सुपर्ब, ठीक है। तो आप लोगों के डाउट्स मैं लेने की जो है ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा। सिर्फ सर लिंक नहीं मिल रहा है, प्लीज हेल्प। तो ये है आपका जांजगीर चांपा से रिलेटेड। तो आप लोगों को बता दूं, अगर व्याख्याता की बात करें तो लिंक वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है अवेलेबल आपको करा दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप दूसरे लिंक की बात कर रहे हैं तो मैंने हर एक पोस्ट का जितने भी वैकेंसी सबका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को प्रोवाइड करा ही चुका हूं। और आप जिले के वेबसाइट से तो डाउनलोड कर ही पाएंगे उस पीडीएफ को। उस पीडीएफ में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक की बात कर रहे हैं तो अभी हम जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, वहां पे मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में जो है पिन कर दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में तो आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ मैं अपने कमेंट में भी अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। प्यून के लिए कौन सा मीडियम, ठीक है, ये मजाक में बोल रहे हैं, ठीक है। हालांकि इसमें कोई मीडियम नहीं मांगा जाता है। यहाँ 80% हिंदी मीडियम वाले हैं और 20% ओनली इंग्लिश। ये गलत है ना सर? देखिए गलत तो है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपने पढ़ाई किस माध्यम से की है इसको आधार ना मानते हुए यहाँ पे जो है जो मतलब कि उस पद के लिए एलिजिबल है ना, उनको यहाँ पे बिल्कुल से देना चाहिए। और जो पद के लिए योग्य बोला जाए, सीधी सी बात, तो अगर वो पद के लिए योग्य है तो उनको जो है नौकरी जरूर से देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग ग्रुप में जाकर कुछ करते हैं तभी जाकर यहाँ पे कुछ होने वाला है, नहीं तो यहाँ पे कमेंट करके कोई भी आपका फायदा यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं लोकेश यादव जी कहते हैं मैं पीजीडीसीए कर रहा हूं, अप्लाई कर सकता हूं क्या सहायक ग्रेड 2-3 के लिए? मेरा पीजीडीसीए कंप्लीट होने वाला है। देखिए, अगर आपका एग्जाम फॉर्म भरने से पहले रिजल्ट आया है, सॉरी एग्जाम फॉर्म बोल दिया मैंने गलती से, आपने अगर विज्ञापन में आपको आवेदन करना है किसी भी पद के लिए, तो उस विज्ञापन में जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं उस डेट से पहले आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। तभी आप जो है किसी भी पद के लिए वहां पे अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो सहायक ग्रेड 3 हो, 2 हो, या किसी भी प्यून हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे शिक्षक के किसी भी पद पे हो, चाहे कोई भी पोस्ट हो, आपका जो है विज्ञापन जारी होने से पहले, ठीक है, आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। चाहे ऑनलाइन ही रिजल्ट आया होगा तो भी आप जो है उसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एफर्ट, योर वीडियो आर रियली इंफॉर्मेटिव। थैंक यू। यहाँ पे जो है इनका नाम है यास्मीन श्रीवास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। पिछले साल का भर्ती होगा या नहीं सर आत्मानंद वाले, ठीक है, यहाँ पे बिग शॉट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो पिछले साल वाला जो भर्ती था, चुनाव से पहले जितने भी लिस्ट यहाँ पे निकले थे, ठीक है, सॉरी वैकेंसी आई थी, उनके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे भर्तियों को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मानकर चलिए वो सारी भर्तियां निरस्त मानकर चलिए, ठीक है। अब जो भर्ती आपको देखने को मिलेगी वो नए सिरे से आपको भर्ती देखने को मिल सकती है, ठीक है। फिर से उन्हीं जगहों पर जो है उन्हीं पदों पर यहाँ पे भर्ती विज्ञापन नए सिरे से जारी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है भास्कर बनर्जी कहते हैं कंप्यूटर टीचर का नहीं आया है क्या? जी नहीं, कंप्यूटर टीचर का मुझे देखने को नहीं मिला है, ठीक है। भर्ती विज्ञापन आया है, उस
कंप्यूटर टीचर का मुझे जो है एक भी पोस्ट देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे लाइब्रेरियन का 1 या 2 पोस्ट शायद तक मैंने देखा है, लेकिन एक पोस्ट तो आया है, इतना मुझे याद आ रहा है। बाकी ज्यादा पोस्ट यहाँ पे जो है कंप्यूटर टीचर और लाइब्रेरियन के पोस्ट मुझे ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं। थैंक्स सर जानकारी देने के लिए, आप लोगों का थैंक्स। आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, ठीक है, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। हम हिंदी मीडियम वाले हैं सर, ललित निषाद जी कह रहे हैं। ये हर वीडियो में आत्मानंद के यही कमेंट करते हैं, लेकिन हम आपका दुख तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन हम जो है पर्सनली यहाँ पे आपको आपकी मदद नहीं कर सकते। आप लोगों को एकजुटता दिखानी होगी, तब जाकर आप खुद अपनी मदद कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका, जिनका ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम हो वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। देखिए यहाँ पे जो है आपका एटलीस्ट जो है आपका 10th से लेकर ऊपर, ठीक है, क्योंकि आपको 10th से लेकर डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। 10 12 है ना, मिनिमम आपका जो डॉक्यूमेंट देखा जाएगा वो 10th से देखा जाएगा। तो आपका कम से कम 10th से ऊपर जितने भी आपने पढ़ाई की है वो सारी जो है जो भी पढ़ाई की है वो सभी इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या बताना है योगेश्वर साहू जी को। अच्छा, व्याख्याता का लिंक ओपन नहीं हो रहा है, कहा थे, ठीक है। तो व्याख्याता का लिंक जो है अपडेट आ चुका है। आप लोग जाइए वेबसाइट पर या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहां से आपको लिंक जो है प्रोवाइड हो जाएगा। वहां पे मैंने दिया हुआ है लिंक, वहां से आप जो है आवेदन कर पाएंगे, और आवेदन कैसे करना है उसका वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, ठीक है। भैया हिंदी मीडियम वाले भर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये तो दूसरा वीडियो था, आत्मानंद स्कूल के भर्ती से रिलेटेड पूछ रहे हैं या किससे नहीं पता। आत्मानंद में अगर आप हिंदी मीडियम की बात करें तो जो हिंदी मीडियम पद है, ठीक है, हिंदी माध्यम के लिए रखे गए हैं, उन्हीं पदों पर आप आवेदन कीजिए। अन्यथा आप अगर किसी भी पद पर आवेदन करते हैं तो आपको जो है अपात्र कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है सर, आप नाम पे मत जाइए, आपको लिंक जो है प्रोवाइड हो जाएगा हमारे लेटेस्ट वीडियो पे, ठीक है। आप किसी भी वीडियो को उठाकर देख लीजिए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक सबसे पहले मिल जाएगा। सर साइंस के लिए हिंदी मीडियम क्यों लेते हैं ये लोग, क्यों नहीं लेते हैं ये लोग, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं यार, यहाँ पे वैकेंसी नहीं होगी, इस वजह से यहाँ पे जो है नहीं लिया जा रहा होगा, ठीक है। सर मैं असिस्टेंट टीचर का फॉर्म डाली हूँ, लेकिन उसमें स्कूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं था, इसका भी बताइए। हाँ, यहाँ पे जो है बहुत दिक्कतें आ रही थी, ठीक है, चापा के भर्ती से रिलेटेड, क्योंकि वहां पे जो है इंस्ट्रक्शन में जब आप फॉर्म जब आप फिल करने के लिए लिंक को क्लिक करेंगे तो 9th पॉइंट पे सीधा लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको हर एक स्कूल के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है। लेकिन वहां पे आवेदन में जब आप फॉर्म फिल करते रहेंगे उस टाइम पे एक भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है जहां पे आप पर्टिकुलर स्कूल का नाम फिल कर सके। जब आप पर्टिकुलर स्कूल का नाम फिल ही करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है वहां पे आपको, तो आप अलग अलग स्कूलों के लिए अलग अलग आवेदन कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने इसके लिए जो एक ईमेल एड्रेस है वहां पे उन्होंने प्रोवाइड किया था डीओ का, आपका चापा का, तो वहां पे मैंने मेल भी किया, लेकिन उनका मेल का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। मैंने 4 या 5 मेल वहां पे किए हुए हैं, लेकिन एक भी मेल का यहाँ पे मुझे अपडेट देखने को नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हिंदी मीडियम का अपडेट होगी तो बताना, अदरवाइज स्टॉप योर चैनल। देखिए हम जो है यहाँ पे सिर्फ अपडेट्स आप लोगों के लिए लेके आते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश माध्यम का हो। हमको जो है हिंदी माध्यम के तरफ हम झुके हुए हैं या इंग्लिश माध्यम के तरफ झुके हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम जो है सिर्फ आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। हम यहाँ पे जो है किसी के साइड से बायस्ड जो है हम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर जी नॉर्मल बीएड वाले नहीं भर सकते क्या, स्पेशल बीएड वाले डाल सकते? हाँ जी हाँ, यहाँ पे जो है एक स्पेशल जो है एजुकेटर की जो है पोस्ट निकाली गई थी, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है स्पेशल बीएड वाले ही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। गौरेला पेंड्रा का भी अपडेट बताया करें। जी बिल्कुल, अगर उस जिले पे अपडेट आता है तो हम बिल्कुल से आपको अपडेट प्रोवाइड कराएंगे। आपको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सर मेरा फॉर्म का डेट गलत डल गया है, एक दिन पहले का डेट डल गया है, एडिट का ऑप्शन कहाँ मिलेगा या दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है कि एक लास्ट में जो ऑप्शन है, ठीक है, चापा का जो भर्ती निकला हुआ है उसमें लास्ट में एक ऑप्शन है जिसमें कि हमको डेट और अपना
स्थान डालना है, ठीक है, आप को वहां पे, तो वहां पे उनका कहने का मतलब है कि डेट जो है एक दिन पहले का डाल दिया तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो उनको पूरी करनी होती हैं, उससे रिलेटेड आपका उतना कोई रिलेशन नहीं होता आपके फॉर्म से, ठीक है। चलिए, डेट एकदम से आपने कोई दूसरा ही डेट डाल दिया होता तो बात अलग है, लेकिन आपने एक दिन पहले का डेट डाला है तो कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं है ये, ठीक है। मेरा भी ऐसा हुआ था, मैं फिर से फॉर्म डाल दी, समझ नहीं आया तो ठीक है, ये गलत, ये तो नहीं करना चाहिए था आपको, क्योंकि उससे इतना बड़ा कोई एकदम इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, अब फॉर्म डाल दिए हैं तो अब उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो आगे बढ़ते हैं। आप गलत न्यूज़ बताते हो यार, हम लोग फॉर्म भर लिए जांजगीर वाला और आप बोलते हो लिंक नहीं खुल रहा है, क्या मजाक है, ठीक है। यहाँ पे हमारे चैनल के मेंबर्स ने यहाँ पे जो है कमेंट करके बता भी दिया है, उनको क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो लिंक अब ऑफिशियली, जो लिंक जो बंद हुआ था वो फिर से आ चुका है, दोबारा दूसरा लिंक यहाँ पे जनरेट कर दिया गया है। बिलासपुर आत्मानंद का क्या अपडेट है सर? देखिए, हमारे पास जो है कल एक लास्ट डेट बचा हुआ है, अगर कल कुछ अपडेट नहीं आता है तो सीधा सीधा मानकर चलिए, सीधा दिवाली के बाद ही आपका अपडेट हमको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल तो उम्मीद कम है कल भी आने का, क्योंकि शायद ही है इतने जल्दी अपडेट, लेकिन देखते हैं, अगर कल आ गया अपडेट तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे मुंगेली जिले में निकला था, उसके बारे में बताओ सर जी। 2023 वाला भर्ती आत्मानंद का, ठीक है, 2023 की भर्ती है, आप इसको भूल जाइए, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि उसका जो भर्ती प्रक्रिया है अब आगे बढ़ेगा, अगर ज्यादा ही होगा तो फिर से विज्ञापन जो है फिर से मंगाया जाएगा और फिर से अभ्यर्थियों को नए स्वरूप में यहाँ पे जो है फॉर्म फिल करवाया जाएगा, ठीक है। सर, व्याख्याता का फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, मैंने इसे क्लियर कर दिया, आप लोगों को ये भी क्लियर कर दिया है, सेम क्वेश्चन। सर जी, सेजेस में व्याख्याता वाला लिंक ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। गूगल फॉर्म में टर्म्स ऑफ सर्विस ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। सर, मैंने फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, कैसे क्या करूं? ये भी जहां तक लेक्चरर वाले ही होंगे, इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं। 16,000 ही निकाल के बता दे। अच्छा, वैकेंसी के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे 33,000 भर्ती की घोषणा यहाँ पे हुई थी, ठीक है, जो कि अभी तो नहीं, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। और उम्मीद थोड़ा सा अभी कम भी है, 1-2 महीना, 2-4 महीना तो शायद ही है। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो नया बजट सत्र जो लगेगा, ठीक है, फरवरी मार्च में, उस टाइम पे थोड़ा सा उम्मीद है कि वहां पे शायद उस बजट में जो है भर्ती से रिलेटेड कोई घोषणा हो जाए, या जो राशि है वो स्वीकृत होगी, तब जाकर भर्ती निकल पाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, बेमेतरा में निकला है क्या? बेमेतरा का जब भी निकलेगा हम आपको बिल्कुल बताएंगे, आप हमारे चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहिएगा, ठीक है। इंटरव्यू होना चाहिए, विदाउट इंटरव्यू परसेंटेज बेस पे जॉब देंगे तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज बेस में, ठीक है, आपका कहना भी गलत है, लेकिन यार यहाँ पे ना फर्जीवाड़ा इतना ज्यादा हो गया है कि मतलब बहुत, आप मेरिट सूची में भी जो है यहाँ पे फर्जीवाड़ा होने लग गया है। तो इंटरव्यू और एग्जाम होता है तो उसमें सोच लीजिए, ठीक है, जिले स्तर का यहाँ पे जो है कराया जाता है, कमेटी गठित किया जाता है, उसमें तो इतना फर्जीवाड़ा होता है, आप लोगों ने पिछले साल आत्मानंद की भर्तियों में सुना ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। सर, डीएलएड कर रही हूँ, संस्कृत से ग्रेजुएशन है, टीटी भी क्लियर है, मतलब नहीं डाल सकते आप। अगर आपने कर लिया है, आपका रिजल्ट आ चुका है, तभी आप जो है किसी भी पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। हिंदी लेक्चरर बस हिंदी मीडियम है, उसमें भी इंग्लिश मीडियम वाले डाल सकते हैं, जी हाँ, ठीक है। पामगढ़ में इंग्लिश मीडियम में भी इंग्लिश रखी है, हिंदी सब्जेक्ट का कोई लोन, ठीक है। तो मैं बीएससी कर रही हूँ, संस्कृत में अप्लाई कर सकती हूँ? जी नहीं, आपको बीएड होना जरूरी है यहाँ पे। अच्छा, बीएससी बीएड कर रही हूँ, ठीक है। सर, मैं बीएससी कर रही हूँ बट संस्कृत में अप्लाई करना चाहती हूँ। देखिए, आप बीएससी कर रहे हैं तो आप संस्कृत टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बीए जो करता है इंसान, ठीक है, उसमें जो है एक ऑप्शन होता है, ठीक है, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और संस्कृत जैसा बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे जो है सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब जाकर आप जो है उस टीचर उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बीएससी कर रहे हैं मतलब आप जो है बायो या मैथ्स वाली ही स्टूडेंट हैं।
सर फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते भाई, ठीक है। सर 2 फॉर्म फिल कर दिया है, ऐसे डिलीट करें, अब कैसे डिलीट करें? अब डिलीट तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं आप लोगों को एलिजिबल करते हैं नहीं करते। बिलासपुर में तो एलिजिबल किया गया था, जिन्होंने पहले फॉर्म 2 फॉर्म भरे थे, तो उसमें से जो है पहला जो फॉर्म भरा हुआ था उसको जो है इन्होंने जो है अपात्र करके डिलीट किया था, और जो दोबारा से जो फॉर्म भरे थे उसमें जो है उनको जो है पात्र किया गया था, ठीक है। बीकॉम वाले स्नातक में क्या सब्जेक्ट लिखेंगे? बीकॉम वाले स्नातक में अपना जो है पर्टिकुलर जो आपका सब्जेक्ट्स होते हैं 2-3 सब्जेक्ट उसको लिख दीजिएगा। सर फॉर्म एडिट कैसे करें, प्लीज वीडियो बनाइए। फॉर्म एडिट नहीं होता है गूगल फॉर्म, तुरंत अगर आपने सबमिट किया हुआ है तो जस्ट सबमिट करने के बाद एक पेज ओपन होता है कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, उसके जस्ट नीचे में एक छोटा सा एडिट का ऑप्शन होता है, उस टाइम पे आप जो है एडिट कर पाएंगे। लेकिन अगर वो पेज क्लोज कर दिया आपने तो उसके बाद फिर आप नहीं कर पाएंगे एडिट, ठीक है। अगर आपने गलती की है तो आपको फिर से दोबारा से फॉर्म फिल करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कमेंट्स अगर हम लेंगे तो यहाँ पे जो है बहुत सारे कमेंट्स हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।